आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। विदिशा भारतीय किसान संघ में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान दिशा में गांधी चौक नीमताल पर धरना दिया। इसी स्थान पर आम सभा का आयोजन भी हुआ, जहां किसानों और किसान संघ के नेता उनकी खेती के दौरान आरोही परेशानियों को सामने रखा। 2 बजे के बाद रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री के नाम पर राष्ट्रीय समस्या रखी, मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन के लिए प्रदेश स्तरीय समस्याओं को हल करने की मांग की। वहीं जिले के त्योदा, कुरवाई, शमशाबाद और क्षेत्र के किसानों की स्थानीय समस्याओं को उठाते हुए कलेक्टर से इन्हें हल करने की मांग की। भारतीय किसान संघ के द्वारा पूरे प्रदेश भर में आज कृषि संबंधी विषयों को लेकर के जिला स्तर पे ज्ञापन कार्यक्रम किए गए थे और इसी कड़ी में विदिशा जिले में जो किसान संघ के स्थानीय अधिकारी हैं उनके द्वारा जो अलग अलग विषय हैं विषय को लेकर के ज्ञापन दिया गया था। और इसमें नीतिगत विषय हैं कुछ जो केंद्र सरकार से संबंधित हैं, जो कृषकों की भावनाएं हैं उसके शासन के प्रति स्तर पर कराया जाएगा और कुछ स्थानीय स्तर के विषय थे जिनका समाधान जिला स्तर पर किया। बहुत गंभीर विषय है कि किसान जो मंडियां मैं योग रहा हूँ तो वहाँ पे एक जगह चलाई एक तरह की जगह नीलामी का काम होता है। किसान परेशानी के विषय को भी यहाँ रखा गया है, उसको कैसे हो सकती है। मंडी में जो नई दुकानें हैं नई मंडी में सभी को शिफ्ट करना है और नई दुकानों की जो है नीलामी एक बार किया चुकी है और उसको पुनः किया जाएगा। दूसरा, मंडी में टोल का संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि सब तरह के 10 टन के 40 टन के 100 टन के हर तरह के टोल काटे रहें ताकि जिस प्रकार की उपज हो उसका जो है वहीं पे टोल हो सके। इसके लिए मंडी प्रशासन मैं एडवोकेट प्रशांत जैन, भारतीय किसान संघ में जिला अध्यक्ष का दायित्व जिला विदिशा। हमारा ज्ञापन दिवस हर प्रतिवर्ष 15 तारीख को होता है। उसके तहत हम अपना ज्ञापन देने आए हैं। उसमें हमारी जिले की समस्याएं रहती है, जैसा कि सरकार ने वादा किया था 31 रुपए धान खरीदने का जो नहीं खरीद रही है, सोयाबीन खरीदने का जो नहीं खरीद रही है, बीमा का था हमसे प्रीमियम लिया गया मगर हमें 2 रुपए 5 रुपए 3 रुपए इस तरह से दिया गया। इस तरह के हम ज्ञापन देने आए हैं। यदि शासन इस सब ज्ञापन से समझ जाए तो ठीक है, कोई आगामी योजना, धरना प्रदर्शन या आंदोलन। आपकी जो संगठन है वो और भाजपा दोनों अनुशासित संगठन है आरएसएस की, फिर क्या आपस में बन नहीं रही है या फिर एक नहीं आंदोलन दिखावा है? नहीं, ये दिखावा नहीं है। ये किसान की पीड़ा को लेके भारतीय किसान संघ काम कर रहा है। आपके ही संगठन का अनुशासित संगठन जो है भाजपा आपकी सुन नहीं रही है? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। हम तो किसानों की पीड़ा के विषय को लेकर भारतीय किसान संघ के माध्यम से अपना विषय रखते हैं। दोनों पार्टियां खेल रहे हैं? नहीं, गलत है। सरकार सुन नहीं रही क्या? विधिवत तरीके से हम अपना मैसेज छोड़ते हैं, ये उसका विधिवत तरीका है कि पहले ज्ञापन, धन मानती है ठीक है, किसानों की पीड़ा को समझती है ठीक है, नहीं समझती धरना प्रदर्शन धन आंदोलन। बड़ी बड़ी बातें हो रही है। अब ये उन लोगों से पूछो, हमसे क्या पूछोगे आप? अब हम क्या बताएं इस बात, इसी विषय को लेकर तो हम आए कि जो मंच से बातें कर रहे हैं उसमें ये संशोधन किया। मेरा नाम महेंद्र सिंह रघुवंशी है और भारतीय किसान संघ में जिला मंत्री का दायित्व है। किस संदर्भ में? आज जो हमने ज्ञापन दिया है इसमें 3 ज्ञापन है। तो साल भर की जो भी मांगे किसान के उत्थान के लिए जो होती हैं वो सारी चीजें हैं और इसमें जो प्रमुख मांगे हैं, एक तो सरकार जो अभी वर्तमान में जो लैंड पुलिंग एक्ट लेकर आई है, भारतीय किसान संघ उसका विरोध करता है और उस एक्ट को वापस लेने के लिए आंदोलन कर रहा है। दूसरा, जो खाद की जो सबसे बुनियादी चीज है किसान की, उस खाद की जो अव्यवस्था है, खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं है, एक वो विषय भी हमारा महत्वपूर्ण है। और बीमा की समस्या को लेकर ऐसी विभिन्न समस्याओं को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। लैंड पुलिंग का क्या है? लैंड पुलिंग एक्ट में सरकार ये लेकर आई है कि उसमें जो भी कॉमर्शियल जमीन होगी या शासन को जो चीज लगेगी कि इसका किसी दूसरे यूज किया जा सकता है, उसको बिना किसान की सहमति के उस एक्ट को सरकार अधिग्रहण करेगी और जिसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा उनका ऐसा कहना है कि उसके बदले में 50% जमीन डेवलप करके किसान को वापस की जाएगी। तो भारतीय किसान संघ का कहना यह है कि हम विकास नहीं चाहते, हमें अपनी जमीन पर बिल्डिंग नहीं बनवाना, हम खेती करना चाहते हैं। अगर हमारी सहमति नहीं है तो हमसे जमीन हमारी मर्जी के बिना ना ली जाए। क्या अभी ये लागू हो चुका है? जी हाँ, ये लागू हो चुका है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।